आज से देश के कई राज्यों के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना संकट के बीच हालातों के हिसाब से अलग अलग राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। करीब 1.5 साल बाद क्लासरूम गुलजार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में पढ़ाई के साथ सावधानी भी बेहद जरूरी है, जिसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है और उन्हीं गाइडलाइंस को पालन भी करना पड़ेगा और उसी के साथ ही स्कूल और कॉलेज अब खुलेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में देखिए स्कूल खुल गए हैं, 9वीं से 12वीं तक के ये क्लास। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी स्कूल खुल गए हैं और वो बच्चे जो अभी तक घरों में थे, उनके चेहरे पर खुशी की लहर है। दिल्ली के जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं स्कूल खुलने पर, जरा सुनिए। मैम खुशी अंदर से हो रही है बहुत, जो कि आए बहुत दिनों बाद स्कूल पढ़ने के लिए। बहुत दिनों से स्कूल में नहीं आए थे मैम। फर्स्ट डे है, एक्साइटमेंट है और फ्रेंड से भी मिलना है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब आफ्टर 5-6 मंथ्स बाद स्कूल खुले हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशू थे, बाकी यहाँ पे इंटरफेस करेंगे मैम से, सर से डाउट अपने क्लियर करेंगे। 3 सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे साथ आशुतोष मिश्रा दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और देव अंकुर हमारे साथ जयपुर से और अभिषेक मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जरा दिल्ली का रुख ही कर लेते हैं और आशुतोष जरा बताइए हालात क्या हैं, क्या सारे नियम उनका पालन हो रहा है और वो छात्र जो तकरीबन 1.5 साल से अपने घरों से ही पढ़ाई कर रहे थे या घरों पर ही कैद थे, अब जब वो स्कूल पहुंच रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अर्पिता, 1.5 महीना अगर हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं तो एक बेचैनी सी होने लगती है। लंबा समय हो गया हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पाए। यहाँ ये बच्चे 1.5 साल से लगभग दूर थे एक दूसरे से। क्लासरूम की पढ़ाई तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, कोविड का डर था, घर में थे, लेकिन एक अच्छा मौका है। आप समझिए कि तेज़ बरसात हो रही है दिल्ली में, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ पड़ा है। हमें तो याद है अपने स्कूल के टाइम में तेज़ बरसात हुई तो हम तो घर बैठ जाना पसंद करते थे, लेकिन ये बच्चे न सिर्फ उत्सुकता बल्कि पढ़ने की इच्छा, अपने दोस्तों से मिलने की चाहत, ख्वाहिश उन्हें आज अपने क्लासरूम तक लाई है। जहाँ तक नियमों की बात है, आप देखें कि एक बेंच पर एक बच्चा बैठा, अमूमन कई बार 2 की स्थिति भी होती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी होनी चाहिए वो है। सैनिटाइजर जहां जहां भी एंट्री पॉइंट है वहां पर सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। साथ साथ जितने बच्चे हैं, जब तक ये क्लासरूम में है तब तक हर किसी के चेहरे पर मास्क है, क्योंकि ये जरूरी है, सावधानी। और आज पहला दिन है तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दरअसल ये तमाम सारे छात्र अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। यहाँ 12वीं की एक कक्षा है आज की, अभी थोड़ी देर पहले इस छात्रा ने अपना अनुभव क्लास को बताया, तो आप पूरे देश को बताइए कि कितना मिस किया आपने स्कूल को और आज पहला दिन कैसा लग रहा है? स्कूल को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया और पहला दिन अच्छा लग रहा है, पर बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई आने में, ट्रैवलिंग करने। घर वालों ने मना किया नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही मत जाओ? नहीं, घर वाले भी थे कि ठीक है स्कूल खुल रहा है तो जाओ, पढ़ाई तो होगी स्कूल में। तो घर वाले भी जानते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, टीचर से शेयर कर पाते हैं, डाउट्स पूछ पाते हैं, तो घर वाले ने भी रोका नहीं। अच्छा, पढ़ाई सबसे ज़्यादा मिस की या स्कूल की शरारतें सबसे ज़्यादा मिस की? पढ़ाई भी मिस किया और स्कूल की फ्रेंड्स के साथ जो हम करते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, ये सब कुछ मिस किया, जो कि घर पर ऐसा इन्वायरमेंट मिल नहीं पाता। फ़ोन पे नहीं बात होती थी कभी? फ़ोन पर या मैसेज से जब ऑनलाइन क्लासेस थे, जब दूर होते तो बात नहीं होती थी? थोड़ी बहुत होती, क्योंकि सबके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता था फ़ोन। कई के पेरेंट्स का होता था और कई लोगों के पास पर्सनल होता था, कई किसी का क्लास करते टाइम डाटा ख़त्म हो गया, तब तो सब खत्म, बिल्कुल सोशल लाइफ एंड हो गई थी हमारी। अब जो हम लोग साथ में आए हैं, अब इतना डर है कि इतना सोशलाइज कैसे कर पाएंगे लोगों से, इतने सारे लोग एक साथ। कितना 2 साल के करीबन हो चुका है, 2 साल से इतने सारे लोग साथ में नहीं देखे हैं। घर में जाते हैं तो कोई कोविड कॉर्नर है, जितना सामान आया बाहर से पहले वो पूरा 1 दिन वहां रहेगा, उसके बाद ठीक है। जो डर है आशुतोष आप साथ लखनऊ का रुख भी कर लेते हैं और अभिषेक वहां से मौजूद हैं। अभिषेक, लखनऊ के हाल दिखा दीजिए, वहां पर किस तरीके से दिक्कतें या किसी प्रकार की दिक्कतें अगर छात्रों को हुई हो या सिर्फ खुशी की लहर जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं वैसे ही है चेहरे पर लोगों के? देखिए अर्पिता, अगर रिएक्शंस की मैं बात करूं तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। बच्चे हमारे साथ में हैं, मैं लखनऊ के सीएमएस स्कूल में हूं और आप देख सकते हैं पहली क्लास है जो इस वक्त शुरू हो गई है। और 1 साल से ज्यादा का समय था जब ये बच्चे ऑनलाइन मोड में अपने घरों में पढ़ा करते थे, लेकिन अब ऑफलाइन मोड में क्लासेस में वापस आ गए हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, एक बच्चे पर एक ही सीट रहेगा और बाकी आप देख सकते हैं कि कैसे टीचर्स भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। किस तरीके का इंतजार था, कितना ये बच्चे भी चाह रहे थे, इन्हीं से बात करते। बेटा आपका क्या नाम है? तान्या। कितना वेट कर रहे थे आप क्लास के लिए? घर में ऑनलाइन कैसा चल रहा था? इट वॉज गुड बट आई वॉज वेटिंग फॉर ऑफलाइन। क्यों ऐसा, क्यों आपको क्लास रूम का क्यों इंतजार था? क्या फ्रेंड से मिलना था, क्या लगा? यस, बिकॉज ऑफलाइन इज मोर इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग। अच्छा,
और भी बच्चे हैं। बेटा आप बताइए, आपको यहाँ पे मामा पापा ने क्या बोला है, कैसे आपको रहना है? आपने सैनिटाइजर रखा हुआ है, क्या क्या बताया? उन्होंने बताया कि मुझे सैनिटाइज़र लेके रखना है और मुझे सबसे दूर रहना है, मास्क हमेशा लगाए रहना है और आई पे हमेशा चश्मा लगा के रखना है और सबसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। बिल्कुल। अर्पिता, ये बच्चे जो है काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभिभावकों की अगर मैं बात करूं तो उनमें जो है कुछ बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो अभी भी इस बात को संशय लेकर के बैठे हैं कि क्या ये सही समय था। वैक्सीन का इंतजार अभिभावकों को लंबे समय से हो रहा था। हालांकि सरकार ने वैक्सीनेशन को यूपी में बढ़ाया है। उम्मीद की जा रही है देवंकुर, ठीक है, आप रहिए जरा सा। देवंकुर, यहाँ पर देखिए, अभिभावकों की अगर बात करें तो एक डर लाजमी भी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा खतरा इन बच्चों को ही है। और ऐसे में जब स्कूल खुले हैं तो वहां पर क्या सारे छात्र पहुंच रहे हैं या अभिभावकों के मन में अभी भी संशय है और वो नहीं भेज रहे हैं अपने छात्रों को? राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जो गाइडलाइंस अर्पिता ले डाउन की थी उसके तहत 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको आज्ञा दी गई या उनको अलाउ किया गया कि आप जो स्कूल हैं उनमें आ सकते हैं। 1ली से 8वीं तक कक्षाओं के लिए अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। जहां तक अभिभावकों की बात है, उनको गूगल कंसेंट फॉर्म्स इशू किए गए थे कि क्या आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। जो अभिभावक नहीं चाह रहे थे अपने बच्चों को भेजना, वो अभी भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि आप 50% पर ही ऑपरेट करेंगे, यानी अगर पहले 60 बच्चों की छात्र छात्राओं की क्लास में 50 बच्चे बैठते थे तो अब 25 ही उनको आज्ञा दी गई है कि उनके 50% ही अलाउ किया जाएगा। जहां तक डर की बात है अर्पिता, बिल्कुल डर है क्योंकि आप हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, मास्क पहनना तो आप लागू कर सकते हैं, उसको अनिवार्य बना सकते हैं, पर क्लासेस के अंदर आप किस तरह से छात्र छात्राओं को इकट्ठे होने से, आसपास आने से रोकेंगे। जो टीचर्स हैं वो हर वक्त छात्र छात्राओं पे निगरानी नहीं रख सकते हैं, वो शायद ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इतने जो स्टाफ है वो नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि एक लंबे समय से बच्चे जो है करीब पिछले 1.5 साल से ऊब गए थे घर पे बैठे बैठे, कईयों से जिनसे मैंने बात यानी देखिए, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना जरूरी है और साथ ही साथ अभिभावकों को भी ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहे तो भेज सकते हैं, नहीं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस अभी भी वो रास्ता खुला हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।